नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी में प्रदूषण फैलाने वाली 3 कंपनियों के सामने जीपीसीबी द्वारा नोटिस देते ही अन्य उद्योगकारों में फैला फफड़ाहट। संघ दादरा नगर हवेली में दिनांक 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा को लेकर कला केंद्र में बैठक का हुआ था आयोजन। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल रहे थे उपस्थित। संघ प्रदेश दमन में दमन पुलिस द्वारा की गई आकस्मिक जांच, नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को किया गया दंडित। अब समाचार विस्तार से। वापी में प्रदूषण फैलाने वालों के सामने जीपीसीबी द्वारा की गई लामाखें। 3 कंपनियों के सामने कानूनी लाठी उठाते ही उद्योगकारों में फैली फफड़ाहट। वापी जेडीसी के उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाने के चलते कई बार लोगों द्वारा आवाजें उठाई गई और प्रशासन को भी इत्तिला किया गया था, जिसको लेकर अब जीपीसीबी द्वारा लाल आंखें की गई है। हवा पानी के प्रदूषण के लिए बदनाम वापी जेडीसी के उद्योगों के सामने जीपीसीबी ने कार्यवाही शुरू की है। तो फिलहाल वापी में जीपीसीबी द्वारा आए हुए थेलो कलर्स नामक कंपनी को क्लोजर नोटिस देकर कार्यवाही शुरू की। तो क्रिएटिव टेक्सटाइल को 38 लाख का दंड और नोटिस ऑफ डायरेक्शन दिया गया है। साथ ही अन्य कंपनी कुंदर के खिलाफ भी 25 लाख की शिक्षा और नोटिस ऑफ डायरेक्शन दिया गया हो। वापी के उद्योगकारों में फफड़ाहट फैल गई है। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वापी की 3 कंपनियों के सामने कानून की लाठी उठाते ही जेडीसी के अन्य उद्योगकारों में फफड़ाहट फैला हुआ दिखाई दिया है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में दिनांक 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा को लेकर कला केंद्र में बैठक का हुआ था आयोजन। मौजूद रहे थे प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर समग्र देश में हर घर तिरंगा अभियान से आने वाली 13 दिनांक से 15 अगस्त तक हर घर पे राष्ट्रध्वज फहराने की तैयारियां की जा रही है। तो संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में कला केंद्र में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि में प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल, जिला पंचायत के अध्यक्ष निशा भवार, नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, दमन नगर पालिका के अध्यक्ष सोनल बेन, जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन भाई पटेल उपस्थित रहे और प्रशासनिक अधिकारीगण, उद्योगपति, चुने हुए जनप्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल द्वारा लोगों से सुझाव मांगा तो सभी ने अपने अपने तरीके से प्रशासक महोदय जी को अपना अपना सुझाव व्यक्त किया गया और प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने 13, 14 और 15 अगस्त को भव्य त्योहार के रूप में मनाने का आह्वान किया। दादरा नगर हवेली में स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 25 से 30 हजार लोग शहीद चौक एवं रिवर फ्रंट पर उपस्थित रहेंगे और पर प्रांतियों से निवेदन किया गया कि जिस भी प्रदेश से आप हो अपने लीडर के साथ अपनी संस्कृति प्रस्तुत करें। जैसे पंजाब में भांगड़ा, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गरबा और आदिवासी तारपा जैसे उत्सव अपनी संस्कृति के एक साथ महोत्सव मनाए। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी ने लोगों से अपील की कि दादरा नगर हवेली एसोसिएशन और सीमा फेडरेशन के अध्यक्षों ने कहा कि हम 25 से 30 हजार अपने वर्करों को फ्लैग बांट दिए गए हैं और सभी कंपनियों में झंडा भी लगाया जाएगा और वर्करों के जो परिवार चौल कॉलोनी में रहते हैं वहां पर स्वच्छता का ध्यान रखा गया है और 13, 14 अगस्त को बाइक रैली भी निकाली जाएगी। हम जानते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हमारा संघ प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस अभियान को राष्ट्र प्रेम की भावना से सफल एक उत्सव बनाने के लिए जिनका सफल मार्गदर्शन एवं आयोजनबद्ध प्रयास है हमारे श्री आदरणीय प्रशासक महोदय जी का मैं उपस्थित सभी जनता जनार्दन की ओर से आज के इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कर रहे हैं, जन जागृति अभियान इन लोगों के अंदर फैला रहे हैं
और 2000 इंडस्ट्रीज हमारी इसमें सहभागिता दे रही है अपनी और पूरे जोश के साथ। और हमने ये भी कहा है कि जहाँ पर भी झंडा फहराए पूरे सम्मान के साथ करें और आसपास 100 फीट की सफाई का भी अपनी जिम्मेवारी ले, ताकि स्वच्छता अभियान का भी मिशन पूरे लोगों के अंदर, जन जागृति के अंदर आना चाहिए। और सिर्फ ना उद्योग के जो मैनेजर हैं, सुपरवाइजर और कर्मचारी, उनके जो आवास हैं उन पर भी झंडे फहराए, ताकि उनके परिवार के लोगों को भी इस राष्ट्र के प्रति प्रेम जगे और उनके बच्चों को भी इनकी भावना का पता चले। धन्यवाद। આપણે અધિકારો માટે તો સતત જાગૃત રહ્યા અને લડતા રહ્યા, શેરીઓમાં પણ આ ઉતરી પડ્યા, પણ આપણે પોતાના કર્તવ્ય પ્રત્યે કેટલા સભાન છીએ આ વાત પણ આ મહોત્સવની સાથે જોડવાની એમણે જે વાત કરી છે, આ વાતનો હું આવકારું છું અને તમામ મિત્રોને કહું છું કે એને વધાવી લો. ખૂબ સુંદર વાત મિત્રો. આ આખા उत्सव नहीं महोत्सव शब्द कहूं छू, कार्यक्रम नहीं उत्सव नहीं महोत्सव है. आ आखा महोत्सव में थोड़ी सभानता, थोड़ी काळजी जेना कारणे क्या આપણે જે છે કે નક્કી કરેલા પ્રોટોકોલ્સ છે, ધ્વજ નીચે ન અડી જાય, ફાટેલો ધ્વજ તો ન ફરકાવીએ, ફાટેલો ધ્વજ તો ઉતારી લઈએ, એની સાઈઝના સંદર્ભમાં જે નિશ્ચિત કરેલું છે એ બધું થઈ શકે, આ બાબતોની થોડી કાળજી રાખવી. અહીંયા મોટાભાગના લોકોના હું સ્ટેટસ જોઉં છું સોશિયલ મીડિયાના. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કેટલો નાનકડો એક વિચાર આવ્યો, સોશિયલ મીડિયાના સ્ટેટસમાં ત્રિરંગો આપણે નેશનલ ફ્લેગ લગાવીએ. હું માનું છું આ દેશમાં કદાચ ખૂબ ઓછા લોકો બાકી હશે કે જેને પોતાનું સ્ટેટસ તરીકે ત્રિરંગો નામ. આ જ બતાવે કે દેશના નાગરિકોમાં રાષ્ટ્રભક્તિનો ભાવ કેટલો જ્વલંત છે, કેટલો પ્રબળ છે. આ એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. અનેક પ્રકારના કાર્યક્રમો છે. એમાં એક સજેશન જે આવ્યું રેલીના સંદર્ભમાં 2-4 મિત્રોએ કોઈ પ્રભાત ફેરીની વાત કરી. કાર્યક્રમો કેવી રીતે થઈ શકે એ અધિકારી મિત્રોએ તમારી સાથે ચર્ચા કરી હશે. થઈ ગઈ છે ને જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા. તો પ્રભાત ફેરી એક દિવસે કરવું એવું શું કરવા? રાષ્ટ્રભક્તિ એક જ દિવસ માટે નક્કી કરવી છે? અમે ચાલતી પ્રક્રિયા છે, પણ એમાં 2-4 દિવસ સુધી આ એક કાર્યક્રમ. જો બાળકને ઘણી વખતે એકડો લખવો હોય તો એને ગુંટાવવું પડે. એક વખત એક લખો તો એને આવડી જાય ખરો? શિક્ષક મિત્રો બહેનો હશે એને 15, 20, 25 વખત લખાવવું પડે ને, તારે પછી એને એકડો ખબર પડે કે આ એકડો. એમાં તમે કદાચ બનતું હોય તો 2-4 દિવસ પ્રભાત ફેરી, વૈષ્ણવજનોના જે ગીત છે, જે તમને ઠીક લાગે, જે વિવિધતા તમારા મનમાં વિચાર આવે, ઉદ્દેશ માત્ર એટલો જ. એક ખાનવેલ અને 2 આખા એક ડિવિઝન સરસ. તો ખાનવેલનો એક કાર્યક્રમ થાય, સેલવાસાનો કાર્યક્રમ થાય, બંને એક જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ એકત્રિત થાય, એવું કંઈ થઈ શકે તો પણ વિચારો. જે ખાનવેલ સાઈડે જે થાય બધા જ ગામડાઓ ફરે અને પછી કોઈ એક જગ્યાએ આવે. સેલવાસામાં આખા સેલવાસા ટાઉનમાં ફરવાનું થાય, પછી કોઈ જગ્યાએ આવે. ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે સાંજનો સમય. આ તો હું જે કહું છું કરવું, એક્ઝેક્ટ એવું જ કરવું એવું જરૂર નથી. તમે તમારી રીતે વિચારજો. સાંજે ભવ્ય આતશબાજી થાય, આખી રેલી પૂરી થાય, 15-20 મિનિટની ટ્રાય કલરના જે હોય એવું તો ફાયર ક્રેકર્સનો એવો શો થઈ શકતો હોય તો કેવી રીતે કરવું જોઈએ? આખા ગામને જોવાનો લાભો મળે એવો સુંદર મજાનો કાર્યક્રમનો વિચાર કરી શકાય. આવા અનેક પ્રકારના વિવિધતાસભર કાર્યક્રમો. અમારા અધિકારી મિત્રોએ એક સરસ મજાનું સૂચન આપ્યું હતું. જે યુવાનો છે તો શું કહેવાય એને ફ્રેન્ડશિપ બેલ્ટ શું કહે છે? फ्रेंडशिप बेल्ट कैसे हुई? ये आज़ादी के 75वें साल में उद्योग जगत बड़े हर्ष और उत्साह के साथ तिरंगा का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. हमने अपने ऑलरेडी करीब 20,000 के आसपास तो हमने ऑलरेडी नेशनल फ्लैग यहाँ पे ले लिए हैं, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं. और भी हम इंडिविजुअली अपने वर्कर्स को, स्टाफ को, सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैग दे रहे हैं और सबको उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इस 13 तारीख से 15 तारीख तक जो ये अमृत महोत्सव के अंदर तिरंगा रैली हमको मनानी है. इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के आह्वान को हम दिल से पूरा
अदा करेंगे और जो बाकी आगे कार्यक्रम है, जो रैलीज है, उसमें भी हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो बाइक रैली है या साइकिल रैली है, उसमें भी हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को भेजेंगे। बस यही है कि हर एक देशवासी को ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडस्ट्री की तरफ से हम पूरे सहकार दे रहे हैं। हर एक इंडस्ट्री में हम कंपटीशन रखेंगे, ड्राइंग कंपटीशन रखेंगे, रंगोली कंपटीशन रखेंगे। हर एक इंडस्ट्री बढ़ चढ़ के उसमें उत्साह से पार्टिसिपेट करेंगे और इंडस्ट्री से हम ट्यूसडे मीटिंग भी कर रहे हैं हर इंडस्ट्री से के साथ और उनको आह्वान करेंगे कि बढ़ चढ़ से इसमें हिस्सा लें और लाइटिंग लगावे और हर एक इंडस्ट्री में फ्लैग लगेगा और हर एक घर में फ्लैग लगेगा। सनप्राइज दमन पुलिस द्वारा की गई आकस्मिक जांच, सीट बेल्ट, हेलमेट सहित के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को किया गया दंडित। संघ प्रदेश दमन में शुक्रवार को दमन पुलिस द्वारा राजीव गांधी सेतु के पास आकस्मिक जांच की गई थी। जांच के दौरान कई वाहन चालकों द्वारा कानूनी नियमों का पालन नहीं किया गया हो शिक्षात्मक कदम उठाते हुए दंड वसूला गया। वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं पहना हो, आवश्यक कागजातों के साथ 4 व्हीलर वाहनों में काले शीशे, नंबर प्लेट बगैर के वाहन, सीट बेल्ट सहित के नियमों का पालन नहीं करते वाहन चालकों को दंडित किया गया था। धर्मपुर में विश्व स्तरीय 250 बेड की सुविधाओं से सज्ज श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल किया गया उद्घाटन। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के संस्थापक और मानवतावादी संत पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से निर्मित श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया था। श्रीमद राजचंद्र आश्रम धर्मपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव श्री की गरिमामय उपस्थिति में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और भाजपा गुजरात के प्रमुख नवसारी के संसद सभ्य CR पाटिल मौजूद रहे थे। साथ ही वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स गुजरात के मंत्री कनुभाई देसाई, आदिजाति विकास, अन्न और नागरिक आपूर्ति और ग्राहकों की सुरक्षा के मंत्री नरेश भाई पटेल, कल्पसर और मत्स्य उद्योग, नर्मदा जल संपत्ति और पानी आपूर्ति विभाग गुजरात के मंत्री जीतूभाई चौधरी, कृषि, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स गुजरात के माननीय मंत्री मुकेश भाई पटेल और वलसाड, साथ ही डांग के विधायक श्री उपस्थित रहे थे। इस कल्याणकारी प्रसंग के अवसर पर अपने सहयोग दर्शाते हुए कई महानुभाव जैसे कि कोटक ग्रुप के सुरेश भाई और श्रीमती इंदिराबेन कोटक, सन फार्मा इंडस्ट्रीज के दिलीप भाई संघवी, डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन जी दामानी, JM फाइनेंशियल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन निमेश भाई कंपानी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मोतीलाल जी ओसवाल उपस्थित रहे थे। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर द्वारा 18 सालों से कार्यरत स्वास्थ्य सेवा अभियानों द्वारा 18.5 लाख जीवन को स्वास्थ्य को स्पर्श मिला है। सेवा के इस यज्ञ में क्रांति लाते ही दक्षिण गुजरात में धर्मपुर में 11 एकड़ की विशाल जगह पर 200 करोड़ की लागत से निर्मित ग्रामीण क्षेत्र में क्वचित ही देखने को मिलती ऐसी शहरों जैसी वैश्विक स्तर की आधुनिक टेक्नोलॉजी सुविधाएं और हर एक बीमारियों के विशिष्ट विभागों और 300 से ज़्यादा निष्णात डॉक्टरों के साथ स्टाफ द्वारा जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता युक्त उपचार देने वाली श्रीमद राजचंद्र अस्पताल स्वास्थ्य निवारक, पुनर्वसन और संशोधन के एक केंद्र के तौर पर ये क्षेत्र के लिए अब वरदान रूप बन सकेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस अवसर पर अपने वक्तव्य में बताया कि पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के नेतृत्व में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशंसनीय सेवा कार्य कर रहा है।
सेवा की उनकी प्रतिबद्धता ये नई अस्पताल से अब ज़्यादा मजबूत बनेगी। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जो भी बस्ती वाले श्रेष्ठ उपचार सुलभ लोगों को करवाने के लिए आज़ादी के इस अमृतकाल में स्वस्थ भारत के देश के विज़न को अब बल देगी। इस अस्पताल बनने में पूज्य गुरुदेव श्री की दृष्टि है, पुरुषार्थ भी है और जीवन भी है, जिसके लिए और श्रीमद् राजचंद्र जी के ज्ञान प्रभाव को जीवंत रखने के बदले देश उनका ऋणी है। श्रीमद् राजचंद्र अस्पताल 16 विशिष्ट विभागों जैसे कि कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, बाल चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी, संधिवा, डर्मेटोलॉजी, ENT, पैथोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी द्वारा इस आदिवासी क्षेत्र में अब घर के आंगन में ही हर एक बीमारियों का संपूर्ण उपचार उपलब्ध यहाँ पर रहेगा। હોસ્પિટલની ખાસિયત એટલે એક તો આ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ છે અને એમાં ખાસ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું એ માર્ગદર્શન હતું કે અહીંયાના લોકો માટે જે પણ સગવડ એ લોકોને પોતાના સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂર પડે એ સૌ સગવડ આપણે પૂરી પાડી શકીએ એવું તમે કંઈ કાર્ય કરજો। તો એ ધ્યાનમાં લઈ અને 6 ડિફરન્ટ ઓપરેશન થિયેટર્સ અને એમાં અહીંયા બધી ટાઈપના ઓપરેશન થશે। કેથલેબ પણ છે એટલે એન્જિયોપ્લાસ્ટી, બાયપાસ સર્જરી પણ થશે, કેન્સરની સર્જરી થશે, ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી થશે, સ્પાઇન સર્જરી થશે। એટલે જે પણ વ્યક્તિને જરૂર પડે એ બધી સર્જરી અહીંયા કરવા આપણે સક્ષમ છીએ એવી હોસ્પિટલ બની છે। એ સાથે MRI, CT સ્કેન પણ છે। અત્યાર સુધી અહીંના ધરમપુર અને આજુબાજુના લોકોને વલસાડ સુધી જવું પડતું હતું, પણ હવે અહીંયા જ MRI, CT સ્કેન થઈ શકશે। એ ઉપરાંત બાળકો માટે કે જે લોકો નાનપણથી દિવ્યાંગ હોય એ લોકો માટે અહીંયા ડિસ્ટ્રિક્ટ અર્લી ઇન્ટરવેન્શન સેન્ટર બનાવ્યું છે કે એ લોકો હાથ પગની મૂવમેન્ટ્સ કંટ્રોલ કઈ રીતે સુધરી શકે, એક્વા થેરેપીથી એ લોકોને કઈ રીતે લાભ થઈ શકે, સેન્સરી ગાર્ડનમાં કઈ રીતે અમુક એવા ઇક્વિપમેન્ટ્સ મૂક્યા છે કે જેમાંથી એ લોકોનું જે અત્યારે કમી છે એને આપણે સુધારી શકીએ એ બધા પ્રયાસ આપણે કરી રહ્યા છીએ। મારા પ્રમાણે ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ, કારણ કે જે અહીંયા લોકો આપણા મુંબઈથી અને ઇવન આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાથી લોકો આવે છે એ લોકો અમને કહે છે કે આવી સુવિધા અમે મુંબઈમાં પણ હાર્ડલી કોઈ હોસ્પિટલમાં જોઈ છે। તો વિચારો કે આ સુવિધા, આવું ડૉક્ટર્સ અને આવું પ્રેમથી સેવકો દ્વારા એમની કાળજી લેવાય અને એ પણ નિઃશુલ્ક એટલે વિના મૂલ્યે, તો મને લાગે છે કે અહીંયા માત્ર સારવાર નહીં પણ પ્રિવેન્શનનું પણ કાર્ય કરવાના છે કે કારણ અહીંયાથી જઈને આપણે એમના ગામમાં જઈને એમને રોગ ન થાય એની પણ આપણે તાલું આપવાના છે, જાણકારી આપવાના છે, જેથી એ લોકોને રોગ થાય તો અહીંયા સારવાર થાય, રોગ ન થાય એવી ઇન્ફોર્મેશન એવી રીતે। હવે આ આખું જે ગુરુદેવ અને અહીંયા ટ્રસ્ટ દ્વારા, મિશન દ્વારા જે સેવા કાર્ય થાય છે એ પ્રેમની વહેંચણી રૂપ થાય છે અને એવા જ ઉદાર માનવો, દાતાઓ વિશ્વભરમાં હોય છે, ભારતમાં પણ હોય છે, કોર્પોરેટ્સ હોય છે કે જેઓને પણ કંઈક સારું કામ કરવું છે અને એ લોકો પણ આવી કોઈ સંસ્થા, કોઈ એવો પ્રોજેક્ટ ગોતતા હોય છે કે જ્યાં સારું કામ અને પોતાના જે ધન રાશિ દાન કરે એનો સદુપયોગ થાય એ લોકો પણ જોતા હોય છે। તો એવા લોકોનો સપોર્ટ અમને મળતો રહે છે અને આવી રીતે ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ અમુક ઘણી બધી સ્કીમ છે, જેમ આયુષ્માન ભારત જે PMની છે કે જે દ્વારા ગુજરાત સરકાર પણ આવા જે આદિવાસી અને જે બિલો પોવર્ટી લાઇનના લોકો છે એ લોકો માટે સારવાર એ લોકો આપણે ખર્ચ આપતી હોય છે। તો આવી રીતે આનો ખર્ચ આપણે સરભર કરી શકશું। પણ એ છે કે અત્યારે યુઝ્યુઅલી આપણે અત્યારે ઓલરેડી અનિમલ નર્સિંગ હોમ આપણું સંસ્થા ચલાવી રહી છે કે જ્યાં બધા મૂંગા પ્રાણીઓની સારવાર થાય છે, પણ એ નાના પાયા પર છે। હવે ગુરુદેવની ઈચ્છા હતી કે જેમ મનુષ્યો માટે આપણે હોસ્પિટલ કરીએ છીએ અને એનું જે ઉદ્ઘાટન થાય એ વખતે જ આનું શિલાન્યાસ પણ થાય, કારણ કે ભલે એવો મૂક છે, બોલી શકતા નથી, આપણને ધન્યવાદ પણ નહીં આપી શકે, એ લોકો પોતાને શું પીડા થાય છે એ પણ વ્યક્ત કરતા નથી અને તો પણ એવા જીવો માટે એ પણ આપણી જેમ આત્મા છે, જીવ છે અને એમને પણ શાતા પહોંચે એ આશયથી એનિમલ હોસ્પિટલનું શિલાન્યાસ થયું અને એમાં પણ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી, સોનોગ્રાફી હોય, CT સ્કેન હોય, MRI હોય, આ બધું પણ થશે। નાનાથી લઈને મોટા પ્રાણી એટલે પક્ષીઓથી લઈને હાથી સુધી, ઇવન સર્પ અને કાચબા સુધી, ગાય ભેંસનું તો આપણે એ તો ખાસ ધ્યાન રાખીએ જ, પણ સર્પ, કાચબા, ઘોડા, કૂતરા, બિલાડી એ બધા પ્રાણીઓની સારવાર કરવાનો અહીંયા પ્લાન છે કે જેમાં બધા જ મશીન્સ એ લોકો માટે જેટલા પોસિબલ ઇન્ડિયાની વન ઓફ ધ બેસ્ટ હોસ્પિટલ્સમાં જે સગવડ હોય એ આપણે અહીંયા ઊભી કરવાનો પ્લાન છે અને આશરે 1-1.5 વર્ષમાં અત્યારે લાગે છે કે નિર્માણ પૂર્ણ થશે। કેટલાના ખર્ચે તૈયાર થશે?
એ જે હોસ્પિટલ છે આશરે અત્યારે જે વિચારધારા છે એ પ્રમાણે 50 થી 70 કરોડના ખર્ચે એ હોસ્પિટલ તૈયાર થવાની સંભાવના છે. पार्टी तहसील के अंबाज ग्राम पंचायत द्वारा हर घर तिरंगा के अंतर्गत 500 राष्ट्र ध्वजों का किया गया वितरण. पार्टी तहसील के अंबाज ग्राम पंचायत में आने वाली दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अंतर्गत ग्राम पंचायत में लाए गए राष्ट्रीय ध्वजों को गांव के लोगों और व्यापारी वर्गों को वितरित किया गया था, जो कि इस अवसर पर तहसील पंचायत के सभ्य अंकित पटेल, ग्राम पंचायत के सरपंच मनीषाबेन पटेल और अग्रणी विजय भाई पटेल के नेतृत्व में अंबाज गांव के व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन कर हर घर तिरंगा अंतर्गत हर एक व्यापारी भाइयों को उनकी दुकानों के आगे तिरंगा फहराने के लिए अपील की गई थी. साथ ही इस तिरंगे का मान सम्मान बना रहे और कोई भी परिस्थिति में अपमान न हो उसके लिए सावधानी बरतने के लिए सूचनाएं भी दी गई थी. तो इस अवसर पर अंबाज ग्राम पंचायत में कई सारे व्यापारी भाई उपस्थित रहे थे. अंबाज ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए 500 जीतने राष्ट्र ध्वजों को आज वितरित किया गया था. આજે ગ્રામ પંચાયત ભવન પાસે અમારે ત્યાં વેપારી મંડળ એસોસિએશન અંબાજ વેપારી મંડળ એસોસિએશન દ્વારા જે ઝંડાનું વિતરણ અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે સૌ દુકાનદારો અને બીજા વેપારીઓને અમે બોલાવી એમને સમજાવી અને તિરંગો 13 થી 15મી ઓગસ્ટ દરમિયાન હર ઘર તિરંગાનું આયોજન જે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ છે તે અન્વયે અમે તિરંગાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. ધ્વજ એટલે કે આપણા દેશની શાન છે, તિરંગો એટલે આપણા દેશની આન બાન અને શાન છે. તો આપણે સૌએ કાળજી એ રીતની વેપારી મંડળને કીધું છે કે આપણે સૌએ કાળજી એ રીતની લેવાની છે કે આપણા તિરંગાની અને ગમે ત્યાં ગમે તેવી રીતે ધ્વજ ફરકાવવો નહીં અને પૂરેપૂરું સન્માન જળવાય ધ્વજનું એ રીતની અમે આયોજનબદ્ધ રીતે એની માહિતી આપી છે. सिलवासा से टेम्पो में प्लास्टिक की दाने की आड़ में सूरत ले जा रही शराब के जत्थे के साथ पार्टी पुलिस ने ओरवाड़ हाईवे से एक आरोपी को किया गिरफ्तार. कुल 4.80 लाख के मुद्दामाल को किया कब्जे में. शराबबंदी वाले गुजरात में गत सप्ताह के दौरान लट्ठाकांड की घटना में अंदाजित 50 लोगों ने अपनी जानें गंवाई. तो राज्य में अलग अलग जगहों पर अभी भी देशी शराब की भट्टियां चल रही होने की पुलिस की छापेमारी में बाहर आ रहा है. तो दक्षिण गुजरात में सिलवासा और दमन को जोड़ने वाले गांवों में दमन सिलवासा से शराब की तस्करी यथावत होने का बाहर आ रहा है. तो बुधवार को पार्टी पुलिस को पूर्व जानकारी के आधार पर ओरवाड़ हाईवे पर वॉच रखी गई हो. नाकाबंदी करते ही सिलवासा की ओर से जानकारी वाला पिकअप टेम्पो आते उनको रोककर जांच करते प्लास्टिक के दाने भरे हुए बैग की आड़ में ले जा रहे 1,75,000 के शराब के जत्थे को पुलिस ने कब्जे में लिया था. साथ ही 3 लाख के टेम्पो, 5,000 का मोबाइल मिलाकर कुल 4,80,000 का मुद्दामाल कब्जे में लेकर मुकेश नाथुभाई दास निवासी वटवा अहमदाबाद को गिरफ्तार किया गया है. और इस शराब को भरवाने वाले और पायलटिंग करने वाले आर्यन सिंह उर्फे अरविंद चौहान निवासी खानवेल और विजय सिंह चेतन सिंह निवासी सिलवासा को वांटेड घोषित किया है. पुलिस ने फिलहाल तो 4,80,000 के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है. उमरगांव नगर पालिका के चीफ ऑफिसर ने HDFC बैंक के गोल्ड लोन डिपार्टमेंट के उद्घाटन के अवसर पर दिया था निवेदन के चलते चीफ ऑफिसर आए विवाद में. उमरगांव नगर पालिका के चीफ ऑफिसर आए विवादों में खुद अपने मुंह से बोले कि सरकार में परमिशन ही नहीं है कि सरकारी ऑफिसरों को निजी जगहों पर उद्घाटन करने की. उमरगांव पालिका के चीफ ऑफिसर जिग्नेश भाई बारोट HDFC बैंक गोल्ड लोन डिपार्टमेंट के उद्घाटन में आए हुए थे, जहां मीडिया से उन्होंने कहा कि घर घर पर गोल्ड बेचा जाएगा, ये दिखाएं. हम लोगों को निजी उद्घाटन में जाना मना है. फिलहाल तो चीफ ऑफिसर के इस प्रकार के निवेदन से उमरगांव में चर्चा का विषय बना हुआ है. It is all our blessings due to which we are able to expand our business like anything. Jignesh bhai, you got to know that बहुत वो लगेगा sorry
अभी वेरी सून वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अवर न्यू ब्रांच इन दिस उमरगाम इटसेल्फ, ठीक है। दूसरी ब्रांच हमारी यहाँ पर आ रही है। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है आप लोगों की ब्लेसिंग्स और आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से। सो आई रिक्वेस्ट कि जिस तरह से आप लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी सपोर्ट एक्सटेंड किया है SDFC बैंक को, सेम उसी तरह से आप कंटिन्यू रखें। इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर अस। थैंक यू सो मच। वापी नेशनल हाईवे पर अनजाने वाहन में से एसिड का ड्रम नीचे गिरते लोगों में फैली थी भगदड़। वापी नेशनल हाईवे के सर्विस मार्ग पर घटित हुई घटना, किसी अनजाने वाहन में से एसिड से भरा हुआ ड्रम नीचे गिर जाने से स्थानिक लोगों में भगदड़ फैल गई थी। एसिड से भरा हुआ ये ड्रम नीचे रास्ते पर गिर जाने से रास्ते पर एसिड फैल गया था, जो कि राहदारियों और अन्य वाहन चालकों में भगदड़ फैल गई थी। पर सदनसीब से इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। घटना घटित होते एसिड के ड्रम में से धुआं निकलने पर लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जानकारी पाते ही तुरंत फायर विभाग, GPCB और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और सभी टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर रास्ते पर गिरे एसिड की घटना पर काबू पाया गया था। पार्टी तहसील के उदवाड़ा भगिनी समाज विद्यालय में छात्राओं के लिए हाइजीन केयर कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। पार्टी तहसील के उदवाड़ा लायंस क्लब द्वारा उदवाड़ा की भगिनी समाज हाई स्कूल में हाइजीन केयर को लेकर मार्गदर्शन देने के लिए एवं जो छात्राएं ग्रामीण इलाकों से आती है या फिर जैसे जैसे छात्राओं का शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे हार्मोन्स चेंज होते, शारीरिक बदलाव आते हो छात्राएं कई बार नर्वस हो जाती हैं। तो ऐसी छात्राओं को जागरूक करने एवं अंधश्रद्धाओं से भी जागरूक करने के लिए एवं रूटीन लाइफ किस तरीके से जीना चाहिए, इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही हाइजीन केयर को लेकर मार्गदर्शन देने के लिए वलसाड़ के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर योगिनी बहन को भी बुलाया गया था। तो इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मुकेश भाई, सेक्रेटरी प्रेमल भाई, मोनाबेन के साथ अन्य पदाधिकारीगण, सभ्यगण एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रही थी। અને એના માટે આજે આપણે સોમવારે આજે એક કાર્ય ઉપાડ્યું હતું કે મારે રીઝનની સાથે લઈને એક કાર્ય કરવું છે અને તરત જ કીધું કે હું બધાને પેડ હું આપીશ। એના માટે એટલા માટે કે હું આજે આ વર્ષોથી 2014થી આ કામ કરી રહી છું હાઇજીન પેડનું। ઘણી બધી આશ્રમ શાળાઓ અમે દત્તક લીધી છે, મારા કેરીસ કરીને એનજીઓ પણ ચાલે છે અને મારી પોતાની ક્લબ અમે લોકો બહુ બધી આશ્રમ શાળાઓને દત્તક લીધી છે। દર વર્ષે આપણે પ્રોવાઈડ કરી છે। ગવર્મેન્ટની જે યોજના છે ધનધન યોજના એ વિપિનભાઈ જે ચલાવે છે એમની સાથે અમારો સહાયક છે અને મને કેરીસ એનજીઓ તરીકે મને આ પેડ લોકો પ્રોવાઈડ કરે છે। સર્વે ડિગ્નેટરીઝ મારા પોતાના ઓફિસર નામ બોલતો નથી અને ડોક્ટર મેડમ અને સુરતથી બધાને એવા મોનાબેન, પહેલા તો આપ સૌને જે જોઈન્ટ એક્ટિવિટી કરી છે એ માટે અભિનંદન આપું છું કે આ રીતે પ્રોગ્રામ થતા રહેવા જોઈએ અને સોમભાઈ સતત મુકેશભાઈ આવવાનું છે અને આ પ્રોગ્રામમાં એ માટે સોમભાઈને અભિનંદન આપું છું કે આ રીતે તમે આખા રિજિયનને સાથે રાખીને કામ કરો છો અને નીડ બેઝ એક્ટિવિટી જરૂરિયાત શું છે આપણે ઇન્ટરનેશનલ કોર્સ તો આપણને આપ્યા છે પણ જરૂરિયાત શું છે એ શોધીને આપણે જો એક્ટિવિટી કરીએ તો મને લાગે છે કે જરૂર આપણે નાનામાં નાના માણસ સુધી પહોંચી શકીશું અને એ માટે ફરીથી આપના રિજિયન પુષ્પલભાઈ આપને અભિનંદન આપું છું। આ પ્રોગ્રામ અહીં ભગીની સમાજ સ્કૂલમાં રાખવાનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે આજના જે સેમી અર્બન અને રૂરલ જેવા એરિયાઓમાં છોકરીઓને હાઇજીન કેર માટેનું એક માર્ગદર્શન આપવાની સખત જરૂરત છે અને આ બાબતમાં એ લોકોને અવેરનેસ લાવવા માટે, પ્રોપર સમજ આપવા માટે, કારણ કે આમાં ઘણીવાર રિલિજિયસ અંધશ્રદ્ધાઓ પણ જોડાયેલી હોય છે
એટલે એ બધી વસ્તુઓ દૂર કરી અને આ વસ્તુ શું છે, એમાં કેવી રીતે બિહેવ કરવી જોઈએ અને કેવી રીતે આપણે રૂટીન લાઈફ રેગ્યુલર રીતે જીવવી જોઈએ એવી સમજ આપવા માટે આજે આ કાર્યક્રમ ખાસ અહીં રાખ્યો છે, જેથી કરીને જે છોકરીઓ એડોલન્સ એજમાં છે એ લોકોને આમાં પ્રોપર સમજ આવે અને આ વસ્તુ શું છે એનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન આવે. અને એને માટે અમે અમારા વલસાડના ગાયનેકોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર યોગિનીબેન રોલેકરને માટે અહીં બોલાવ્યા છે, જેઓ આ બાબતમાં એમને પૂરતી સમજ આપશે. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આજે અમારા ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર લાયન મુકેશભાઈ, અમારા ડિસ્ટ્રિક્ટ સેક્રેટરી પ્રેમલભાઈ, અમારે જીએમટી કોઓર્ડિનેટર મોનાબેન, જીએસટી કોઓર્ડિનેટર દેવેન્દ્રભાઈ મિસ્ત્રી તેમજ અમારી 11 ક્લબના સર્વે પદાધિકારીઓ, ઝોન ચેરમેનો બધા જ હાજર રહ્યા હતા અને ખૂબ જ સફળતાपूर्वक આ કાર્યક્રમ અમે લોકોએ પાર પાડ્યો છે. वापी जेडीसी सेकंड फेज में ट्रांसपोर्ट की खुली जगह में जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को पुलिस ने कुल 7,280 रुपए के मुद्दामाल के साथ किया गिरफ्तार. वापी जेडीसी सेकंड फेज जयश्री चैम्बर में आए हुए एक्सप्रेस कैरिन कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्ट के सामने खुली जगह में कुछ शख्स जुआ खेल रहे होने की पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस जगह पर छापेमारी करते आरोपी दीनदयाल सागरमाल उम्र वर्ष 55 साल निवासी 304 मीत अपार्टमेंट रमजानवाड़ी पार्थ अपार्टमेंट के पास चीरी मूल निवासी बिहार, हरीश गिरधरलाल ठक्कर उम्र वर्ष 54 साल निवासी B340 सजान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चणोद गांव अंबा माता मंदिर के सामने मूल निवासी बोरगामड़ा राजेंद्र सिंह महेश सिंह उम्र वर्ष 55 साल निवासी D17 अपार्टमेंट रवेसिया पार्क मोरारजी सर्कल वापी मूल निवासी बिहार और इस्माइल अमीन साहिब उम्र वर्ष 45 साल निवासी सुलपड़ योगेश भाई की चौल रूम नंबर 2 तालाब के सामने मूल निवासी महाराष्ट्र, ये सभी जुआ खेल रहे हो. पुलिस ने छापेमारी करते जुआ खेल रहे इन सभी आरोपियों के पास से कुल 7,280 रुपये के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर सभी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की गई है. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर. वापी में प्रदूषण फैलाने वाली 3 कंपनियों के सामने जीपीसीबी द्वारा नोटिस देते ही अन्य उद्योगकारों में फैला फफड़ाहट. संघप्रदेश दादरा नगर हवेली में दिनांक 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा को लेकर कला केंद्र में बैठक का हुआ था आयोजन. प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल रहे थे उपस्थित. संघ प्रदेश दमन में दमन पुलिस द्वारा की गई आकस्मिक जांच, नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को किया गया दंडित. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार. नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज.